today's topic. Know the rules for writing C program. आपको C प्रोग्राम कैसे राइट किया जाता है इसके बारे में आज अपन लेने वाले हैं. सो राइटिंग रूल्स मीन्स इट इज़ नॉट कॉन्क्रीट रूल. ये कोई कॉन्क्रीट रूल नहीं है. कुछ हो सकते, कुछ रूल्स फिक्स है, कुछ रूल्स जो है वो अपने सिर्फ समझने के लिए कि कैसे आप प्रोग्राम राइट करोगे. ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप ऐसा ही लिखना चाहिए या वैसा ही लिखना चाहिए, बिकॉज सी इज फ्री फ्रॉम स्पेस लैंग्वेज. दैट्स व्हाई देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम और डिस्प्लेइंग द प्रोग्राम, बट some rules are there. If you follow, then your program understanding, readability, addition will easy. So first of all, rules of, this is the brief short brief of rules for writing C program. Number one, use proper comment, use proper comments, documentations. So this is the first section which can be used anywhere in the program, any. So fifth statement is built-in or predefined words, keywords are not define the user defined word. It means जो भी आपके predefined words है, which is also called as keyword. Keyword means unique words, जो ANSI C ने पहले से कुछ वर्ड्स को फिक्स करके रखा है. वो वाले वर्ड्स आप अपने पर्सनल यूज के लिए, मीन्स यूजर डिफाइंड वर्किंग के लिए यूज नहीं कर सकते. जैसे कि इंट है, वॉइड है, मेन है, इनका यूज आप नहीं कर सकते. सिक्स्थ, एवरी स्मॉल एंड कैपिटल वर्ड्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल सम, स्मॉल लेटर स्मॉल सम लिखा मीन्स लोअर केस में, और अपर केस में सम लिखा. दोनों के दोनों कीवर्ड्स जो रहेंगे मीन्स वेरिएबल्स वर्ड्स जो, वो डिफरेंट रहेंगे. एंड सेवंथ इज हैबिचुअल विथ कोड इंडेंटेशन, मीन्स टैबिंग सिस्टम. कैसे आप प्रोग्राम को टाइप करते, टैब कैसा देते, उसके बारे में ये डिटेल है. तो ये वन बाय वन ये सारे रूल्स अपन डीपली देखते हैं. सो फर्स्ट इज कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस. सो कमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी as already seen in previous lecture. So documentation section is not compulsory, but comments are important as code. देखो कमेंट कंपल्सरी नहीं है, आपको कंपल्सरी कंपल्शन नहीं है कि कमेंट्स लिखना ही है, लेकिन कमेंट्स जब आप कोड राइट करते हो तो कमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इट इज फर्स्ट रूल दैट यू शुड रिमेंबर टू कमेंट, डॉक्यूमेंट कोड प्रॉपरली. मतलब कि आप, पहला रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको कमेंट्स प्रॉपरली यूज करना चाहिए. क्यों, वाई कमेंट्स आर और डॉक्यूमेंटेशन आर essential, not compulsory but essential. Number one, purpose of the code means comment. If you write the comment, then it specify purpose of the code. आपने ये प्रोग्राम किस चीज के लिए लिखा है उसका पर्पस पता चलता है. नेम ऑफ द प्रोग्रामर, कोड राइटिंग, एडिटिंग, डेट, किसने प्रोग्राम बनाया, कब बनाया, किस चीज के लिए बनाया, डेट कौन सी है, ये सारी डिटेल आप कमेंट्स में दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. व्हाट इनपुट्स विल बी यूज्ड टू रन द कोड. इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, अननोन पर्सन के पास हो गया, तो ये प्रोग्राम रन करना है तो कौन कौन से इनपुट दे सकते हैं, इसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं वहाँ पे. एक्सप्लेन ईच लॉजिक, व्हाट इज दैट फॉर एंड व्हाई यू यूज्ड. एक्सप्लेन ईच लॉजिक. Another important thing is every person have different logical concept. Person to person vary करता है. किसी का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है. हर एक का कुछ वर्किंग करने का जो तरीका होता है वो कैसा रहता है, डिफरेंट होता है.
तो अलग अलग तरीके रहते हैं सबके वर्किंग स्टाइल के। इट मीन्स लॉजिक जो होता है सबका, वर्किंग का जो लॉजिक होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऐसा वर्क करते हैं कि जिसमें उनको ये समझ में नहीं आता कि मैंने ये लॉजिक कोड क्यों दिया हूँ। व्हेन जब वो लॉजिक किसी दूसरे पर्सन के पास अगर आता है, तो कैसा कि जैसे आप लॉजिक लिखते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो हर एक का उसका वर्क मीन्स, जैसे कि अगर मैं बोला 10 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 20, 10 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 20, हाउ मच, 200। बट मैं कैसा, कोई कैसा करेगा उसको, 10 प्लस 90 100 कर देगा, फिर 80 और 20 को 100 करेगा, फिर 100 और 100 को 200 में कन्वर्ट करेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, एक साथ उसको टेंस प्लेस के हिसाब से, यूनिट प्लेस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कुछ लोग पहले 10 को 80 में जोड़ेंगे, फिर 20 को 90 में जोड़ेंगे। मीन्स every person have different calculation style. Same as if you write code, any programmer write the code, then have different logic. So if you use comment, then what is that for, means this code is where it is used, why it is used, such type question will answer. यानी आप लॉजिक हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये कोड किस लिए किया, क्यों किया, कैसे किया, किसने किया, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अननोन पर्सन को या एंड यूज़र को उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। फिफ्थ, कमेंट देने से ये फ़ायदा होता है कि डेवलपर्स जो है, डेवलपर्स के बारे में अपन लिख सकते हैं कि ये डेवलपर्स कौन था, किसने बनाया, कैसा बनाया। 6, ईच फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। हर एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, बिकॉज अगर आप बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें एक एक प्रोग्राम में बोल सकते हो कि 1000 2000 लाइन हो सकती है, तो उसमें नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, उसका डिक्लेरेशन, उसका डेफिनेशन, ये सभी को आप डॉक्यूमेंटेड कर सकते हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस व्हेन यू यूज कमेंट। सो इट्स बेटर हैबिट और बेटर एक्सपर्टाइज जो कहा जाता है वो ये है कि you have to use comment or documentation, but again it is not compulsory but essential. Next is statement termination by semicolon. जैसा कि अपन ने बोला कि जितने भी आप स्टेटमेंट्स यूज करते हो सभी को टर्मिनेट सेमीकोलन से किया जाता है। So it have some rules. Each statement which does not has its body, ऐसा statement जिसकी body नहीं है, they must be terminated by the semicolon. और we can say simply एक लाइन का अगर कोड है, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्रिंट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, फंक्शन कॉलिंग, तो ऐसे जितने भी है उनको सेमीकोलन लगा दो। और ऐसे स्टेटमेंट जिनकी बॉडी है, रफ लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जहां पे ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस अगर लग गया तो आप वहां पे सेमीकोलन नहीं लगा सकते। So we divided into two parts, statement which should be terminated and statement which should not be terminated. Means ऐसे statement जो terminate होते हैं जिनमें सेमीकोलन की जरूरत पड़ती है, और ऐसे statement जिसमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। So all, तो अपन पहली कैटेगरी देखते हैं कि statement which should be terminated, ऐसे statement जो terminate करना पड़ता है। all printf, scanf और एनी अदर फंक्शन कॉल, उनको आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। यानी प्रिंटफ लगाओ, स्कैनफ लगाओ, कोई भी फंक्शन लगाओ, सेमीकोलन लगाना मस्ट है। ऑल डिक्लेरेशन लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इनको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा सेमीकोलन से। ऑल एक्सप्रेशन मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन।
तो एक शॉर्ट में एग्जांपल दिया हूं, जैसे कि पहला एग्जांपल है इंट ए, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सेमीकोलन लगाना मस्ट है। प्रिंट एफ लगाए, सेमीकोलन लगा दिए अपने। सम का एक एक्सप्रेशन है a इंटू 10, उसको भी सेमीकोलन लगा दिए। फंक्शन कॉल हो रहा है, उसको भी सेमीकोलन लगा दिए। तो आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट टर्मिनेट विथ सेमीकोलन except those statement have body. Now next category is statement which should not be terminated. ऐसे statement जो terminate नहीं हुए। नंबर 1 हेडर फाइल्स। हेडर फाइल में आपको हैश, जैसे स्टार्टिंग में लगाया जाता है हैश इंक्लूड, कमेंट्स को नहीं लगाया जाता, सेमीकोलन। हेडर फाइल्स को जो इंक्लूड स्टेटमेंट होता है उसको सेमीकोलन नहीं लगाना है आपको। मैक्रो डेफिनेशन को नहीं लगाना है, इफ स्टेटमेंट को नहीं लगाना है, लूप स्टेटमेंट को नहीं लगाना है, फंक्शन हेडर को यानी फंक्शन डेफिनेशन को। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस लग गया वहां पे आपको सेमीकोलन लगाना नहीं है। हाँ, उसके अंदर ब्लॉक में लगा सकते हो लेकिन बाहर नहीं लगा सकते। मींस ओपनिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा, क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा। सो दिस इज द सेकंड रूल। First is documentation, comments, second is semicolon. Now third rule, token identifiers related rules. जब आप tokens वगैरह का यूज करते हो तो क्या, keywords are the reserved words, as you know very well. जो keywords होते हैं वो reserved word होते हैं, उसका यूज आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, पर्सनल यूज या अदर पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। एक चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, जो ऑलरेडी अपन ने देखे थे। तो स्मॉल केस जो होता है या लोअर केस जो होता है और जो अपर केस होता है दोनों डिफरेंट है। तो अगर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं नम से, कैपिटल एन स्मॉल यू स्मॉल एम, देन आपको वही वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना है। आप उसकी जगह कैपिटल नम नहीं लिख सकते या स्मॉल नम यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा, बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जिस लेटर्स में, जिस केस के लेटर में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसी केस के लेटर में आपको उसको यूज करना है। अदर थिंग इज लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है, लाइब्रेरी फंक्शन मीन्स हेडर फाइल। हेडर फाइल्स आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप उस हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तो उसका रेफरेंस देना जरूरी है। मतलब अगर आप SQRT फंक्शन, दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जब इस फंक्शन का आप यूज करोगे तो आपको एक हेडर फाइल लगाना मस्ट है, math.h। Okay, so this is all about tokens identifiers. Next rule is code indentation. This is not a rule, this is the writing style. अब हमने जितने भी प्रोग्रामर्स देखे पूरे लाइफ में, मेनी प्रोग्रामर्स जो है, बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स है, मैक्सिमम they just write the code without indentation. What is indentation? Code indentation. Indentation का मतलब होता है जो टैबिंग जो दी जाती है, टैब वगैरह का जो यूज किया जाता है, उसे इंडेंटेशन कहते हैं। अगेन, इंडेंटेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर द कंपाइलर और प्रोग्रामर। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको प्रॉपर इंडेंटेशन देना मस्ट है, किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कोई आंसी वाला नहीं बोल रहा है कि इंडेंटेशन दो। बट इफ यू यूज राइटिंग द प्रोग्राम, देन इंडेंटेड कोड कैन रीड एडिट इजीली। सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप प्रॉपर इंडेंटेशन यानी टैब का यूज करते हैं तो आप इजीली उस कोड को रीड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं कंपैरेटिव फॉर्म में दिया हूँ। पहला है इंटेंडेड कोड, पहला वाला कॉलम देखिए आप। उस कॉलम में यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, पहले कॉलम में क्या हो रहा है कि मैंने प्रॉपर
टैब का यूज किया हूँ, कैसा सिस्टमेटिक लग रहा हो। जैसे कि इफ एल्स कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, ये क्लियर हो जा रहा है। अब वहीं साइड में देखो अनइंडेंटेड कोड, इसमें क्या हो रहा है, पूरा अपने बस एंटर मार के लिख रहे हैं आप, वन बाय वन, एक के बाद एक लाइन। समझ में नहीं आ रहा है कि ओपनिंग ब्रोस, जैसे कि इंट मेन का कहाँ ओपन हो रहा है और उसका कहाँ क्लोज हो रहा है। आप बिग ए सेमीकोलन के बाद वाला भी बोल सकते हो कि ये इंट मेन का है, बिकॉज जब आप ओपनिंग ब्रेस दोगे तो मस्ट है कि आपको क्लोजिंग ब्रेस देना ही है। सो सी प्रोग्राम में जितने ओपनिंग ब्रेस उतने क्लोजिंग ब्रेस लगाना मस्ट है। तो जब आप बहुत ज़्यादा डीप प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत सारे उसमें लूपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट आते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस आ जाते हैं। तो अगर प्रॉपर इंटरनेट नहीं रहा तो ये पता नहीं चलता कि ये ब्रेस किसका है और वो ब्रेस किसका है और वो ब्रेस किसका है, समझ में ही नहीं आता। सो उसमें जब कोई एरर वगैरह आया तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये ब्लॉक किसका कौन सा है। सो इंटरनेट कोड बेस्ट। आप व्यू भी अगर देखोगे तो कितना व्यू इसका अच्छा लग रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, और अनइंटेंडेड का अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन जब अपन बहुत बड़े बड़े जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें परेशान हो जाते हैं कि खास तौर पे कब, जब कोई एरर आता है उसमें टाइपोग्राफिक या सिंटैक्टिकल, तो ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाओगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। देखो कैसे प्रोग्राम बनाया गया, हैश इंक्लूड हेडर फाइल है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, फिर कमेंट अपन ने यूज़ कर दी। देखो कमेंट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो वैसा कहीं भी यहाँ पे यूज़ हो चुका है। देन प्रिंटर, स्कैनर, गेट सीएस, रिटर्न, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस लगाए हैं। एवरी स्टेटमेंट मस्ट टर्मिनेट विथ सेमीकोलंस। सो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें तो आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट